नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु अग्रवाल काफ़ी दिनों के बाद फिर आपसे मुखातिब हूँ। अभी चर्चा का विषय है पूरी दुनिया में जो युद्ध भड़क उठा है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे 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 हमारा कदम बढ़ते जा रहा है। जिस तरह के ईरान और अमेरिका के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, जीत कौन पहले लेता है। हालांकि अमेरिका की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उनका खर्च दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लगभग 5 बिलियन उनके खर्च हो चुके हैं, लगभग 600 से 700 मिलियन डेली उनका खर्च हो रहा है, जो कि बढ़ के लगभग 4-5 बिलियन तक पहुंच चुका है। अमेरिका का पहले भी जो वियतनाम में युद्ध हुआ या जापान में युद्ध हुआ या जहां भी ये हारते हैं, जब हारने लगते हैं तो ये जिस तरह से कोई भी किसी भी लड़ाई में दुश्मन से बदला लेने के लिए अपना आखिरी अस्त्र छोड़ के चले जाते हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र है। तो वही डर है अभी पूरी दुनिया में कि हो सकता है कि कोई परमाणु युद्ध हो जाए या अमेरिका की तरफ से कोई इनिशिएटिव हो, तो जो तेल का भंडार इस क्षेत्र में है उसके ऊपर अगर बहुत शक्तिशाली परमाणु बम न हो, एक हल्की भी परमाणु बम की आघात अगर धरती पे होता है, तो अंदर तेल का जो धरती का सीना जब फटेगा और तेल जलते हुए तेल की जो धुएं की गुबार निकलेगी, उससे पूरा एशिया और यूरोप लगता है कि तबाह हो जाएगा। लोग बोलते हैं कि बरसों तक बर्फ़ की बारिश होगी, सारा धरती ख़त्म हो जाएगा। इस क्षेत्र का सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बचेंगे। खैर देखिए, अभी स्थिति उतनी भयावह ना हो। हम सब जो भी धरती के वासी हैं, पूरे दुनिया के सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी रुके। ये तो एक तरफ युद्ध की बात हो गई, लेकिन हमारे जो संसद में अभी जो पिछला नौटंकी नाटक चला कुछ दिनों में, जो हमारे 54-55 साल के एक बालक हैं लोकसभा में, दुर्भाग्य से हमारे वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जो देश में अलग एगरार फैला रखी थी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हालांकि जिन्होंने देखा होगा लोकसभा का प्रोसीडिंग, उनको सारी बातें मालूम होगी, लेकिन ऐसे बहुत से हमारे मित्र हैं, दोस्त हो, जो कि उतना वास्ता नहीं रखते इन सब को लाइव देखने का। उन्हें मैं बता दूं कि अगर वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से ये जो बालक बुद्धि है, इसने अपने गैंग और गुर्गों के साथ मिल के इनको अपमानित करने का काम किया, लोकसभा के जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं। लेकिन इन लोगों के पास इनको जो दरखास्त देना था लोकसभा में कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं, इन्होंने 2 बार दिया, दोनों बार गलत लिखा। बाद में ओम बिरला जी के पास जब यह गया, ओम बिरला जी के पास ये, तो उन्होंने जब देखा तो बोले कि अरे भाई, तो सारा मेरे खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जा रहा है, प्रस्ताव ही पूरा गलत है। तो उनको समझ में आया कि ये लोग वो मतलब क्या वो चाहता है कि हमारा सिंपैथी हो, कि हमारा ये प्रस्ताव जाए या प्रस्ताव को मान्यता नहीं मिले लोकसभा में और उसको निरस्त कर दिया जाए और चुनाव हो ही न, तो हम अपना वाहवाही लूटेंगे, जनता के बीच में जाके अपना छाती पीटेंगे कि देखो हम लोगों ने जो विश्वास प्रस्ताव लाया वो लोकसभा के सेक्रेटरीट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब वो बहस के लायक ही नहीं समझा गया, या उसको किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया गया। तो समझ गए उन लोगों ने कि इसकी चाल, इतना घटिया घटिया चाल चलता है ये आदमी कि मतलब एक बच्चा भी शर्मा जाए इसकी हरकतें देख के। खैर, जब किसी तरह से लाया गया तो उसमें बहस के दौरान दोस्तों, उसमें आप देखेंगे कि इनके खिलाफ चिराग पासवान ने, अनुराग ठाकुर ने, रविशंकर जी ने, अमित शाह ने, निशिकांत दुबे ने इतनी बातें इसको बोलती है, पता नहीं, जैसे चिकना घड़ा हम लोग बोलते हैं शब्दों में कि एक चिकना घड़ा होता है जिसमें सारी बातें, किसी बात का कोई असर नहीं होता है। अरे कोई एक थोड़ा सा भी जिसमें आत्मसम्मान होगा, कोई भी एक व्यक्ति होगा जिसके अंदर थोड़ा सा भी लगेगा कि हम इतने बड़ी परिवार के हैं, इतनी गंदी गंदी बातें हमारे बारे में एकदम पूरा सार्वजनिक तौर पर 500-400 सदस्यों के बीच में लोकसभा में बोला जाता है, इस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन जब इसका केशु वेणुगोपाल जो बोल रहा था, कांग्रेस का, जो कि अभी सर्वे बना हुआ है, समझ में आया कि इसके पीछे वही मतलब मुख्य वही आदमी है जो कि इसको हवा भरता रहता है।
क्योंकि उसने जिस तरह से अपने भाषण में मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया कि मोदी जी ने ये बोला वो बोला विदेश में जाके, इसके वजह से आप लोग कोई पत्रकार कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे राहुल बाबा के बारे में ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। खैर, तो अच्छा है, उसने जो जिस तरह से चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान तेरा भला करेंगे। उसने अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं वो लोग, और धीरे धीरे धीरे, लेकिन देश में अभी सही मानों में एक सार्थक बहस की आवश्यकता थी लोकसभा में, बहुत ही ज़्यादा सार्थक बहस की आवश्यकता थी। इसकी वजह से बहुत से सांसदों ने, सत्ताधारी के सांसदों ने सब तरह का इस पागलपन का अपमान जो भी हो सबका, लोग सोचते चलो भाई अगले अगले दिन एक बहस हो जिससे सब लोग, पक्ष विपक्ष के लोग अपनी अपनी राय प्रकट करेंगे कि देश में, दुनिया में इतनी बड़ी भयानक त्रासदी आई हुई है, उस पर कुछ चर्चा हो। ये आदमी जैसे ही लोकसभा का दूसरा, जब ओम बिरला जी आ गए, अधिवेशन शुरू हुआ, ये फिर इसको बोला गया इसकी महंगाई के बारे में, गैस के बारे में। ठीक है भाई, ये तो बोलना ही चाहिए, और सही मानों में बहुत त्रासदी है, बहुत जगह परेशानी हो रही है, लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। बहुत सी महिलाएं लाइन में खड़े खड़े, जैसा कि टीवी या समाचार माध्यमों में दिख रहा है कि लोग लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, ये स्थिति तो होनी है। कोई मोदी या अमित शाह या कोई सोनिया राहुल गांधी, किसी का बस का बात थोड़ी है ये चीज़। ये तो पूरी दुनिया में जब हाहाकार मचा हुआ है, जब तेल ही खत्म हो जाएगा तो क्या मोदी जी घर में तेल पैदा करेंगे, कुआं खोदेंगे? ये तो बात सोचने की है कि पूरी दुनिया में ही तेल का हाहाकार मचा हुआ है, जो तेल का भंडार है वही ख़त्म होने के और दुनिया बढ़ रही है। सारे तेल कुओं में आग लगाए जा रहे हैं, जहाँ भी रिफाइनरीज है सब में आग लगाए जा रहे हैं। बड़े बड़े तेल डिपो पर रोज़ मिसाइलों की मिसाइलें गिर रही हैं, और इनको कुछ नहीं सूझा है। इनको जैसे ही दूसरे दिन आए, कल आते के साथ इन्होंने पहले तो 2 लाइन बोला कि देश में बहुत स्थिति है, उसके बाद शुरू हो गया कि एपस्टीन फाइल में जो हमारे हरदीप पुरी है, उनका नाम एक, इन्होंने कहा था कि हमारा एपस्टीन दोस्त। अरे साल, पागलपन की भी कोई सीमा होती है। कहा जाता है कि हंसुआ का शादी हो रहा है, खुरपी का गीत गाया जा रहा है, क्या तुमको मतलब है? फिर उन्होंने ओम बिरला ने उसे मना किया कि आप बैठ जाओ बैठ जाओ। बस उसके जितने से वो चाटुकार और ढोल पीटने वाले सब जो हैं, जैसे होता है ना कि वो गली गली में छक्के लोग आते हैं ताली बजाने, एक कुछ बोलता है बाकी सब ताली बजा के पीटने लगते हैं। जो छक्का लोग बच्चे पैदा होते हैं उसके जगह शादी जिनके यहाँ होती है, उसके घर नाचने वाले आते हैं, सब इसके पीछे नचनिया लोग सब जितने हिंजड़े हैं सब लोकसभा में बैठे हुए हैं, सब ताली बजाना शुरू कर दिए, एपस्टीन फाइल एपस्टीन फाइल। अरे पागलों, एपस्टीन फाइल से क्या मतलब? एपस्टीन फाइल तो अमेरिका में देखो ना, जो एपस्टीन के साथ अमेरिका, इसका जो डोनाल्ड ट्रंप का बड़ी बड़ी आदमकद मूर्तियां लगाई जा रही वहाँ इसके विरोध में, तो कुछ तो नहीं बिगड़ रहा है, बाल बांका बिगड़ा है, जो कि सारा खेल इन्हीं दोनों का था। ट्रंप का आज से नहीं, ट्रंप जब बहुत जवानी के समय से, जो 2021-20 में जो एपस्टीन थे, उसमें मैंने अपने पहले वीडियो में काफ़ी बता चुका हूँ इसके बारे में विस्तार से। ये तो बहुत पुराने है, उसकी साठगांठ थी, सब कुछ थी वहाँ जब खुला खुला। अरे भाई, जो आदमी को बारे में कोई आरोप नहीं है तो सब लोग बोलते हैं कि उस दोस्त दाऊद इब्राहिम के भी एक समय, हमारे जितने फिल्मी दुनिया के हस्ती थी, सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ, सबको, अनु मलिक और क्या क्या, मैंने सोनू निगम, सब जाते थे दाऊद इब्राहिम को, सब बोलते थे हमारा दोस्त है। ठीक है, आज वो बदनाम हो गया, चला गया, अब कोई कुछ नहीं बोलता है। अब थोड़ी ना कोई बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बोलेगा कि हाँ एक समय दाऊद इब्राहिम के साथ हम लोग सब दिन रात खाते पीते थे, साथ में बैठते थे, उठते बैठते थे, संजय दत्त हो या सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सब उठते बैठते थे। तो एक समय समय की बात होती है। हो सकता है किसी ज़माने में हरदीप पुरी से कभी उनसे क्रॉस हुए होंगे, कभी सामना हुआ होगा, कभी दोस्ती हुई होगी या नहीं हुई होगी। उसका इस समय, इस आपातकाल में जब पूरी दुनिया विध्वंस की ओर बढ़ रही है, हमारा एक इतना बड़ा जागरूक देश है, हम कहते हैं एक तरफ विश्व गुरु बनेंगे। हमारा विश्व गुरु बनने में पक्ष विपक्ष पूरे देश की 140 करोड़ की जनता का भी सहयोग होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। इस देश का मतलब थोड़ी होता है कि कोई एक आदमी विश्व गुरु बन जाएगा, कि मोदी जी विश्व गुरु बन जाएंगे और पूरे दुनिया को अपना शांति संदेश देंगे और सब लोग उनकी बात मान लेगा। अरे भारत को एक उदाहरण प्रस्तुत करना है कि ना हम रूस के तरफ हैं, न चीन के तरफ हैं, न ईरान के तरफ हैं, न इराक के तरफ हैं, और हैं तो हम सबके तरफ हैं, सबका भला चाहते हैं। पूरी दुनिया की जितनी मानवता खतरे में जा रही है, आज पूरा मानवता पर ही जो मतलब भविष्य वक्ता लोग लिख के गए हैं, हो सकता है धरती का अंत नज़दीक हो। हालांकि धरती अब अंत होने के काबिल भी हो चुकी है कि इतने पाप बढ़ चुके हैं। अब ये नहीं कि हमारे लोकसभा के जो
विपक्ष के नेता हैं, इनके वजह से धरती ख़त्म होगी, नहीं, इनके वजह से धरती नहीं ख़त्म होगी, इनके वजह से इनकी पार्टी जो है वो बिल्कुल 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 ही ख़त्म हो जाएगी। और जैसा कि ये लोग लोकसभा में नंगा नाच कर रहे हैं, जनता को या लोकसभा के जो कैमरामैन होते हैं वो उनको सिर्फ जो स्पीकर बोलते हैं उनको दिखाते हैं। मेरा ये अनुरोध है, जहाँ से अगर कोई अनुरोध मेरा अगर कोई सुन सकता है, कि ये जो इसके जो जो भाड़ लोग चिल्लाते हैं इसके पीछे, इस जो 54 साल के अबोध बालक के पीछे जो भाड़े लोग चिल्लाते हैं, पिस्टी जो भी किसी भी तरह का, उनका चेहरा खूब क्लोजअप में दिखाना चाहिए जनता को, कि अगली बार जब ये लोग अपने क्षेत्र में जाके वोट मांगे तो जनता इनको जूतों से पिटाई करे। कि जब लोकसभा में तुमको बहस करने के लिए समय आता है, लोकसभा में हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने का समय आता है, जब हमारी समस्याओं को तुम उठा सकते हो लोकसभा में, जो कि इसी के लिए तुमको हम लोगों ने भेजा है। करोड़ों करोड़ रुपया चुनाव में खर्च होते हैं, 10-10 20, किसी ज़माने में 10-20 हज़ार करोड़ होते थे भैया, अब तो लाखों करोड़ होते, कितने करोड़ खर्चा होते हैं, दैट इज़ नॉट एस्टिमेबल। तो इतने खर्चा करके हम लोग तुमको भेजते हैं इसीलिए कि एक भाड़ आंख मारेगा लोकसभा में और पीछे से तुम ताली बजाओगे और सब नाचोगे। इन सब जितने विपक्ष के जो, ये तो पागल है, इसको पूरा दुनिया जानता है, लेकिन इसके पीछे जो लोग भाड़े लोग जो चिल्लाते हैं, नाचते हैं, इन सब का चेहरा क्लोजअप करके और दिखाना चाहिए जनता को। कभी नहीं दिखाते ये लोग, जो भी लोकसभा के कैमरामैन हैं, दिखाना चाहिए कि सब पागल की तरह जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं। इसी पे एक बार ना मोदी जी ने बोला था, वो एक कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, कि जब वो हा किसी बात पर चिल्लाए तो उन्होंने कहा कि मुझे वो रामायण के एक पात्र की याद आ गई, नाम भी नहीं लिया, तो समझ गए कि हमारा तुलना ताड़का से हो रहा है। तो सब ताड़का राक्षस जितने भी शुंभ निशुंभ जितने भी हैं, सब महिषासुर, सब तो इसके पीछे चिल्लाते हैं ढोल नगाड़ा के साथ। जैसे राक्षसों की टोली पहले चिल्लाती थी, उसी तरह से विपक्ष के सारे नेता गला फाड़ के चिल्लाते। अब बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी कांग्रेस के नेता अभी बचे मर खप गए हैं, ज़्यादातर जो बचे खुचे हैं उनकी बुद्धि तो बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है, कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता। इंदिरा और नेहरू के खिलाफ बोलने के लोग हिम्मत करते थे, लेकिन धन्य धन्य हो हमारे आज के कांग्रेसी, जो कि राहुल बाबा के खिलाफ बोलने का किसी के मुंह में जरा भी शब्द नहीं। जानते हैं अगर बोलेंगे तो लात मार के बाहर निकाल देगा पार्टी से। अरे भैया इतनी डरते हो। अभी तो जयराम रमेश जैसे नेता जो है वो भी बोलना शुरू कर दिए, जो कि मोदी को इतना ये लोग गाली गलौज सब करते थे कि मोदी जी कांग्रेस के अधिवेशन में चाय बेचने के लायक भी नहीं है, इनको चाय का स्टॉल लगाना चाहिए। आज वही लोग सब राहुल को गाली दे रहे हैं कि राहुल के वजह से पार्टी जो ख़त्म से ख़त्म होते जा रही है। अरे जो करना है तुम अपने पार्टी में करो, जो करना हो। कम से कम देश में जो 540 सांसद चुन के आए हैं, वहाँ का माहौल तो मत बिगाड़ो ना भाई। वो देश का जो लोकसभा है, जो कुछ भी है, वो बहुत बड़ा है। इस 140 करोड़ की जनता के वो प्रतिनिधि करती है। उसको वो लोकसभा से जो आवाज़ जाएगी पूरी दुनिया में जाएगी। अगर एक सार्थक बहस होगा, शांति का संदेश होगा, अगर सब मिल गया, ऐसी बात नहीं है। आज दुनिया बहुत छोटी हो गई है। अगर छोटी थोड़ी सी भी कोई बात होती है, पूरी दुनिया में रूस, अमेरिका और सबको, पुतिन से लेके वहाँ तक सब बातें पता चल जाती है कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है। जब लोगों को लगेगा कि अरे जो बहुत बड़ा एक भारत देश है, जहाँ की सब बड़ा धर्मनिरपेक्षता और निर्गुणता की जो राग अलापते हैं, उनके यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ लोकसभा में वो एक भाड़ आता है, वो आँख मारना शुरू कर देता है, पीछे से सब हिंजड़े ताली बजाने लगते हैं, लोकसभा एडजॉर्न हो जाता है और काम खत्म। अब मोदी जी का तो भाई मैं बोलना नहीं चाहूँगा, वाहवाही है, उनका किस्मत इतना अच्छा है कि वही विपक्ष में ऐसा महानुभाव बैठे हैं। उनको अब कुछ भी, कहीं भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जब तक राहुल जिंदाबाद, मोदी जी की सरकार अबाध रूप से चलती रहेगी। अगर ये 50 साल और जिंदा रहेगा तो 50 साल और बीजेपी की सरकार रहेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। और उतना दिन चलेगा भी नहीं। 29 के चुनाव के बाद से लगभग, या ये तो पार्टी ख़त्म ही हो जाएगी, और शायद और भी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब लगभग इसके वजह से ही सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपना वीडियो यही समाप्त करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज कुछ अच्छी खबरें आए, धीरे धीरे जो युद्ध की है वो कुछ न कुछ समाप्ति की ओर बढ़े, जिससे कि हम सब आप अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।